से एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मम्मी आपकी और पापा की शादी कैसे हुई थी? क्या हमारी शादी? बताओ ना मामा प्लीज। अच्छा ठीक है बताती हूँ। मैं ना कॉलेज जाती थी और मेरा एक क्लासमेट था। मतलब वो ना मुझे हमेशा देखता रहता था। मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मेरे पीछे आता था। मतलब हमेशा मुझे देखता रहता था। वाह मामा सो स्वीट। अरे पूरी बात तो सुन। फिर एक दिन ना उसने मुझे कहा कि आई लाइक यू एंड मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मतलब सीधा प्रपोज कर दिया। हाउ रोमांटिक यार। हाँ बेटा फिर हमने रिलेशनशिप में आ गए थे। बातें होने लग गई थी। साथ में जीने मरने की कसमें खा ली थी। फिर एक दिन अचानक मेरे हॉबी मामा ने उस लड़के को देख लिया था। अच्छा फिर क्या हुआ मामा? अरे फिर क्या तुम्हारे हॉबी मामा ने उस लड़के को बहुत मारा और मेरे माँ बाप ने शादी तुम्हारे बाप से कराई और कुछ सालों बाद मुझे तुम दोनों गिफ्ट में मिल गए। तो कुछ इस तरह से हुई थी मेरी शादी तुम्हारे बाप के साथ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं गाली नहीं दे सकता। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। मोदी तो आज की पार्टी में आ रही है क्या? हाँ हॉबी में आऊंगी। यार आज यूं मना मत करना कहीं तो बाद में कहे कि मेरी मम्मी मना कर रही है। अरे नहीं हॉबी में मम्मी को अपने आप संभाल लूंगी यार। तो फिर ठीक है ये ले तेरी बच्ची से बात कर ले। हेलो हाँ बिटिया बोलो। मेरी बात सुन ले कभी नहीं। अगर तू आ रही है ना तो ही मैं आऊंगी वरना मैं नहीं आ रही हूँ ठीक है। टेंशन मत ले बेटा तेरी अम्मा आ जाएगी। वैसे मोदी के लिए एक खुशखबरी भी है कि आज आपकी पार्टी में तेरे दिल की धड़कन तेरा क्रश तेरा बिल्लू भी आएगा। क्या बात करी है? सच बताओ सच्ची में आ रहा है? नहीं मैं तो झूठ बोल रही हूँ। अबे सच बोल रही हूँ जल्दी आ जाना वरना अगर ये मुकुट तेरे हाथ से निकल गया ना तो तेरा बिल्लू भी निकल जाएगा। अरे अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो पक्का आऊंगी ठीक है। चल ठीक है अब मैं ना फोन रखती हूँ ओके। हाँ बाय बाय दादी। बाय बाय बिटिया। वाह यार बिल्लू आएगा। स्वागत तो करो हमारा। आया तो वही जाना दे जाए ना दे। तू मम्मी को कुछ भी नहीं बताएगा। अबे कुत्ते चुप जो तूने चॉकलेट छुपा रखी है। अच्छा वो मैं तुझे क्या चॉकलेट कौन सी चॉकलेट? मेरे पास कोई चॉकलेट नहीं है। अच्छा ऐसा है मामा। चुप कर जा गुड्डे मैं देती हूँ ना चुप कर। कभी ने काले कुत्ते बकासुर के पाद में के फटे हुआ कच्चा तो भगवान ने जो तुम्हें चॉकलेट खा रहा है ये तेरे को पचा ही ना। तेरे को दस्त लग जाए तेरे दांतों में कीड़े लग जाए कीड़े। चॉकलेट तो दे मेरे पेट में छप्पड़ जाएगा। आई एम मैंकी बोली है मैं आई एम मैंकी। ये ले भूखड़ा ठूस ले। बहुत मस्त है। तेरे को खाने चॉकलेट खाएगी तो चॉकलेट याद है? नहीं मिलेगी चॉकलेट तू कौन होगा? कुंभकर्ण तूने मेरी चॉकलेट तो खाई है लेकिन मुंह मत खोलियो। हाँ ठीक है नहीं खाऊंगा। अगर तूने तेरी तोते तेरी जुबान से कुछ बका है तेरे मुंह में मिर्ची डाल दूंगी समझा? हाँ समझ गया। मामा मुझे ना आपको एक बात बतानी है। हाँ बोल। मामा वो दीदी ना फोन पे किसी से बात कर रही थी और कह रहे थे कि आज वो पार्टी में जाएंगे वो भी रात को जहाँ पर लड़के होंगे। क्या पार्टी में जाएगी? हाँ मामा और फोन पे ऐसे भी कह रही थी कि मैं मामा को बना लूंगी और झूठ कह दूंगी कि मैं तो अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। अच्छा ये सब प्लानिंग बना रही है वो? हाँ मामा ऐसा बोला ना दीदी ने। देखो कितना लव हो गई है वो। चुप बेटा इस मोची को तो मैं बताऊंगी। मामा एक कोल्ड कॉफी देना सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। अच्छा इंसान सर में दर्द हो रहा है अभी आपको कोल्ड कॉफी दूंगी ना सर दर्द खत्म हो जाएगा। चलिए आपको कोल्ड कॉफी देती हूँ। गंदे हाथ रहो तो। मैडम जल्दी हो गया 9 से 12। हाँ बदतमीज। छेड़ा था ये मेरे घर में क्या कर रही है? अरे आ गए आप? हाँ आ गया मैं। इससे मिलिए ये मेरी फ्रेंड है मोची। हाय नमस्ते। आपको पता है अपने मोहल्ले में ना किसी लफंगे लड़के ने मेरी फ्रेंड को छेड़ा है। बदतमीज। अगर इसकी जगह पर मैं होती ना तो उसे मार मार के हलवा बना देती और फिर धोबी पे पछाड़ देती और आखिरी में बिना पुदीने की चटनी बना देती। अरे बेबी शांत हो जाओ। आप ऐसा करिए मेरी फ्रेंड को सेफली उसके घर छोड़ आइए। ठीक है जैसा तुमको। देखिए बहन जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बीवी की फ्रेंड हैं। अच्छा अभी मैं क्योंकि की फ्रेंड नहीं
होती तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता, जरूर होता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने दोनों कान पकड़ता हूँ। प्लीज बहन जी प्लीज। बिना पुदीने की चटनी तो मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे फ्रेंड के हस्बैंड हो, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना बता देती कि मैं कौन हूँ। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। अगली बार मुझसे पंगा लिया ना तो मेरे हस्बैंड को कह दूंगी और वो तो तुम्हें सीधा शूट करेंगे। वैसे क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? मिलिट्री ऑफिसर हैं। अभी से मैं कसम खाता हूँ कि मेरी बीवी को छोड़कर समस्त संसार की नारियाँ मेरी बहन हैं। That's good. Oh no. आ गए आप? हाँ आ गया मैं। आप ये बताइए, आप मेरे फ्रेंड के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं बालकनी से सब कुछ देख रही थी। तू तो गया बेटे। अरे बेबी, मैंने उनसे कहा कि जिस भी लड़की ने आपसे बदतमीजी करी है ना, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अच्छा तो हाथ क्यों जोड़ रहे थे? अरे वो तो मैं हाथ जोड़ के उनको विश्वास दिला रहा था कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और कान क्यों पकड़ रहे थे? अरे बेबी, मैंने कहा था कि मैं कान पकड़कर उस लड़की की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ कि उसने ऐसा काम करके हम मर्द जात पर कलंक लगा दिया। क्या सच में? हाँ देते। So sweet of you, कुकी। मैं अभी तुम्हारे लिए बनाना मिल्क लाती हूँ। Thank God, बच गया मैं, वरना ये डायन कच्चा खा जाती। मामा कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं, मुझे पता है आप कहीं जा रहे हो। एक बार बोला ना, कहीं नहीं जा रही। यार मामा, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है आप कहीं जा रहे हो। हाँ जा रही हूँ मार्केट, लेकिन तुझे लेकर नहीं जाऊंगी। पर क्यों मामा? तेरे से बेहतर और कौन जान सकता है? तुझे पता नहीं तू मार्केट के अंदर क्या करता है। मामा मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ, मैं जिद नहीं करूँगा। नहीं बेटा, तू घर पर ही अच्छा लगता है। मामा प्लीज चलो ना। अच्छा ठीक है, जा शूज पहन के आ जा। ठीक है मैं अभी आता हूँ। Oh no. मामा मैं आ गया। गोरी परथी बनाऊंदी पक ठक ललकार सुने हाथ पिछे हाथ। Oh no. कुकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, मोमोज। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। कुकी तो मोमोज खाएगा नहीं। अब ऐसा करती हूँ, मोची को दे देती हूँ। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर क्या करें, मोची को ही देना पड़ेगा। क्या ये मैं मोमोज है, इसे मैं ही खाऊंगा। पहले तो अब मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं मोमोज भी दीदी को देने चले हो। पर शायद मामा आप तो सजा है भोजनालय, भोजन का है हिमालय। वाओ बर्गर, इस पर नजर मत डालना, ये मोची के लिए है, तेरे लिए सिर्फ मोमोज थे। क्या ये भी मैं खाऊंगा? आपको भी तो पता चलना चाहिए कि मैं आपसे नाराज हूँ, और ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, अकेले मैं ही खाऊंगा। तुझसे माँ खाने के लिए मैंने तुझे एक्सेप्ट किया था। क्या मुझे तूने उसे इतना क्यों मारा है? तेरे को पता है उसका हाथ सूज गया है। बचपन में जब तू बोल होती थी कि मैं चाहता कोई करने वाला नहीं है, मैं तो भाई नहीं है, कच मेरा बर्बर होता। फिर मैं आया ना, भगवान ने मुझे भेजा ना तेरे लिए, भगवान ने भेजा ना मुझे तेरे लिए। अच्छा तू मेरे बचपन में था जो तेरे को इतना पता है? हाँ मैं तो बचपन में था। ये तो मेरे बचपन में भी था। मामा आपको पता है ये बेवजह मुझे मारती है। मोची बेटा क्यों इसे मारती है? तेरा एक ही तो छोटा भाई है ये। हाँ ये छोटा है लेकिन पूरा खोटा है, इसके हाथ बहुत ज्यादा चलते हैं। झूठी कितना झूठ बोलती है। भगवान से डर तू मुझे मारती रहती है। मैं तुझे मारा नहीं है, लेकिन अगर मैंने मारा न तो क्या कर लेगा तू? बच्ची है अभी, देखो पता नहीं है, अगर मैं 400 ग्राम के हाथ पे पड़ गया ना तो बिना पुदीने के तेज चटनी बन जाएगी। बस दादागिरी ही कर सकता है तू।
बच्चे तो तुझे प्रोटेक्ट नहीं करते हैं ना। पड़ोस के बच्चे क्या मेरे भाई है जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? तू मेरा भाई है तो तू ही प्रोटेक्ट करेगा ना। तेरे हर काम में मैं मदद करता हूँ और तू मेरे साथ ऐसा करेगी। तेरे इतने थप्पड़ मारूंगा, इतने थप्पड़ मारूंगा, तेरे गाल लाल कर दूंगा टमाटर की जैसे। मौजी तूने कुकी को बहुत ज्यादा परेशान किया है। चल तुझे तो ना मैं तेरे ननिहाल छोड़ के आ जाती हूँ। क्यों? ये कहीं नहीं जाएगी। कुकी छोड़े से चिपका कर मत। नहीं जाऊंगा। कुकी तू अभी तो उससे झगड़ा कर रहा था ना, तो इससे अच्छा उसे छोड़ आती हूँ मैं। मुझे झगड़ा करना अच्छा लगता है। इच्छा झगड़ा नहीं कहूँगा तो पीछे कहूँगा। ये मेरी बहन है, ये कहीं नहीं जाएगी। मैं तो इस बार कोई गलती नहीं की, फिर मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अब गलती नहीं की, लेकिन आगे जाके गलती कर सकता है ना, इसलिए एडवांस में थप्पड़ मारा था कि तू आगे जाके गलती ना करे। बस बहुत हो गया। पापा बहुत गंदे हैं, हमेशा मुझे पापा तो मारते रहते हैं। पुत्र क्या हुआ? आप कौन हो? मैं भगवान हूँ, बोलो क्या समस्या है? भगवान जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पापा मुझे फालतू में मारते रहते हैं। अच्छा ये समस्या है? मैं तुम्हें गायब होने की पावर देता हूँ। अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो और किसी को दिखाई भी नहीं दोगे। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। देखो पापा मैं क्या करता हूँ। हाँ भजन सही है। अब जीनू बेबी आएगी तो देखेगी कि मैं भजन सुन रहा हूँ तो मुझ पर बहुत प्राउड फील करेगी। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और हाथ जोड़ लेता हूँ। अभी बजाता हूँ। ये क्या देख रहे हो आप? अरे मैं तो ये रोज देखता हूँ। मैं तो सुबह भी देखता हूँ, शाम भी देखता हूँ, रात को भी देखता हूँ, और तुम जब सो जाती हो तब भी देख लेता हूँ, और जब अकेला होता हूँ तब भी देख लेता हूँ। क्या ऐसे गाने रोज देखते हो? क्या गाने? बेबी मैंने तो भजन लगाया था ना कि ये गाना। अच्छा तो ऐसे गाने दिन रात देखे जा रहे हैं? नहीं बेबी मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। अब पता चला जब गलती भी नहीं होती है फिर भी माँ पड़ती है तो कैसा लगता है? माँ पापा अब मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी करवा दो। अच्छा महाराज जी को अब शादी करनी है? बेटा अभी तेरे पास शादी करने के लिए पूरे 20 साल पड़े हैं। मुझे नहीं पता, मुझे करनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन शादी में जब लड़की वाले दहेज के अंदर बाइक देना तो बाइक के बदले स्कॉर्पियो मांगना, ठीक है मामा? और जब कूलर दे तो ऐसी मांगना, और जब घर दे तो बंगलो मांगना। अच्छा मम्मी जब वो लड़की दे तो पापा के लिए उसकी मम्मी मांग लूं? हाँ बेटा मांग लेना मेरे काम आ जाएगी। ठीक है पापा मांग लूंगा। क्या बोले? नहीं क्या बोले, दोबारा बोलना। अरे जीनू मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारा काम में हाथ बटा दे। अच्छा हाथ बटा दे तो मैं मेरे बेटे की शादी के लोगों को दिखाने के लिए कहूँगी। जो बहू आएगी ना वही मेरे काम में हाथ बटाएगी। अरे जीनू आजकल के बच्चे काम नहीं करते हैं, इसलिए उसकी माँ को आने देना। पागल हो गए हो क्या? मुझे मेरे बेटे के लिए बहू लानी है, ना कि खुद के लिए सौतन। क्योंकि बेटा तू उसकी माँ को मांग लेना, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। मामा आप मेरे पापा को क्यों डांटते हो? चुप कर, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। ओ जीनू मेरे बेटे को कुछ भी मत गया ना, उसने मेरे दिल की बात छीन ली। रुको अभी दोनों बाप बेटों को बताती हूँ। आज तो जीनू बेबी के लिए खाना बनाऊंगा, फिर तो वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ जीनू बेबी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देगी। अरे मेरा जॉनी कुकिंग कर रहा है। ओह माय गॉड माय
माय क्यूटी पाई, माय डिंपल बॉय, माय गोलू मोलू पांडा। और ये मेरे जोड़ी कुकिंग कर रहा है। Oh no! अरे कुकी तुम, हाँ तुम कब आए? और तुम रो क्यों रहे हो? पहले तो अब बच्चा दूर हो जाओ मम्मा। अरे कुकी हुआ क्या है, बता तो सही। आप पापा को मेरा बेबी, मेरा गोलू मोलू पांडा क्यों गया? आओगा बनी पांडा, जब मैं हूं ना कि पापा। सांप्रदायिनी सुप्पिनी सुख आपका बेबी मैं हूं ना कि पापा। अब मुझे बेबी चूजी पाई मेरा बच्चा कहते हो ना, तो फिर किसी और को क्यों कर रहे हो? आपसे मेरी मामा हो ना कि पापा की, आपसे मेरी मामा हो। अरे कुकी बेटा, तुम ही मेरे बनी क्यूटी पाई, मेरे समझदार बच्चा, सब तुम ही हो। तुम्हारे पापा को तो मैं ऐसे ही कह रही थी, बाकी मैं तो तुम ही हो ना। अब जो मैं मामा और किसी का मामा ना हो, अब पापा का मामा नहीं हो, अब जो मैं मामा। कुकी बेटा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं जब भी तुम्हारी माँ के साथ होता हूँ तो तुम बीच में क्यों टपक जाते हो? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं मम्मा के पास मत आया। उनका बच्चा मैं हूँ ना कि आप। अगर पापा आता है ना तो मुक्का मार दूंगा। चलो मामा, मेरे कमरे में मेरे साथ में चिक्कू का आम पकड़ा दो। हाँ चलो चलते हैं, चलो। अभी ध्यान से सुनो। आज हमारी लाडो को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। तो लड़के वाले बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो हमें भी उन्हें ऐसा दिखाना है कि हम भी बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो सभी लोग समझ गए ना? ओके ठीक है पापा। ठीक है बेटा, ओके पापा। अरे आइए समधन जी, आइए, बैठिए बैठिए, पधारिए पधारिए। अरे आपसे रिश्ता करके तो हम धन्य हो गए। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही है। Oh no! अरे मम्मी, कहाँ जा रही हो आप? अरे बेटा, मैंने मुकेश अंबानी का घर खरीद लिया है और वहाँ पर भजन रखा है और भजन को करने के लिए TXT ग्रुप को बुलाया है, तो वहीं जा रही हूँ। बाकी आप लोग यहाँ एंजॉय करो। सांप्रदायिनी जी सुनो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, शॉपिंग पे जा रही हो? अरे नहीं, फ्री बैठी थी तो सोच रही थी फ्री बैठी बैठी क्या करूँ, इससे अच्छा नोट फाड़ लेती हूँ। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई है, अब बच्चे आपस में बात कर ले तो अच्छा होगा। ये सही कहा आपने। वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको कौन कौन सी जगह पसंद है? जी मुझे तो पेरिस, शिकागो, जापान, चाइना, स्कॉटलैंड, लंदन, कनाडा, न्यूयॉर्क, दुबई सभी पसंद है और मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ। और ट्रम्पू तो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है। ये ट्रम्पू कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सांप्रदायिनी जब भी अमेरिका जाती हूँ ना तो ट्रम्प के घर में ही रहती हूँ और ट्रम्प मुझे सारा अमेरिका घुमाता है। Oh no! और कुकी, तू स्कूल नहीं गया? पापा आज मैं स्कूल नहीं जाया, इसलिए मैं चिक्कू को घर पे बुला लिया। सांप्रदायिनी पर तू गया क्यों नहीं? क्योंकि आपके चंदन को देखकर मेरा मन बदल गया, इसलिए मैंने स्कूल को घर पे बुला लिया ताकि मैं घर पे पढ़ भी लूं, इनका निहार भी लूं। सांप्रदायिनी और लगता है ये फ्यूचर में आपकी बहू बन जाए। कुछ भी बना लो लेकिन पनीर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मटर पनीर बना लेती हूँ। पनीर तो घर पर है लेकिन मटर नहीं है, तो आप ऐसा करिए मार्केट से मटर ले आइए। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। Oh no! ये लो, मैं मटर ले आया। इतनी देर बाद मटर कौन लाता है? मैंने तो अब खिचड़ी बना ली। अरे बेबी, तुमने खिचड़ी क्यों बनाई है? तुम्हें पता है ना मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँ? जल्दी आना चाहिए ना। अरे बेबी, तुम्हें पता है ना रास्ते में कितना ट्रैफिक लगता है, इसलिए लेट हो गया। मुझे कुछ नहीं पता, अब खिचड़ी खाओ। अच्छा बेबी सुनो, तुम्हें भी खिचड़ी पसंद नहीं है और मुझे पसंद नहीं है, तो क्यों ना हम रेस्टोरेंट चलें और वहाँ कुछ अच्छा खाएं?
सच में? हाँ सच में। अच्छा तो 5 मिनट रुको, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी तैयार हो ना। अरे अभी तैयार हो जाऊंगी मैं। अच्छा चलिए, मैं रेडी हूँ। अब मैं नहीं जा रहा। पर क्यों? क्योंकि मोहतरमा आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। अरे यार तो क्या हो गया, लड़कियों को तो तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता ही है ना। मुझे कुछ नहीं पता, तुम लेट हो चुकी हो। अब खिचड़ी लाओ और वहीं खा लेते हैं। नहीं, अब तो मैं रेस्टोरेंट ही जाऊंगी। तो जाओ, मैंने कब रोका है, लेकिन मैं नहीं जा रहा। आप ही मुझे रेस्टोरेंट लेके भी जाओगे और खाना भी खिलाओगे। मैं नहीं जा रहा। बेबी, और क्या ऑर्डर करूं? एक और पिज्जा। मुझे की शादी कर दूं अब। हाँ सही कह रही हो तुम। वैसे भी हमारी लड़ाई बड़ी हो रही है। कोई बेटा तू बता, मम्मी छोटे भीम से कौन शादी करेगा? ओए तुझसे ये नहीं पूछा, बल्कि ये कह रही हूँ तू यहाँ क्यों बैठा है? पढ़ाई चढ़ाई तो करनी नहीं, बस बीच में आके बैठ जाना है। यार पापा, मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। चलो कोई ना, बैठे रहने दो। वैसे भी किस काम का है ये? तो फिर शादी डन कर दे, क्या कहते हो सारे? अरे डन डन। अरे पूरी तरह से डन। हाँ मम्मी डन। कुकी बेटा तू बता। मम्मी मैं तो यही कहूँगा कि और ये नहीं पूछा है, बल्कि ये कह रही हूँ सभी मेहमानों को कार्ड दिया जाएगा ना। और तेरी मौसी सृष्टि जो दिल्ली में रहती है, उनको भी। अरे भाभी ये क्या, इसका तो बाप भी देख आएगा। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है, वो तो अभी बच्चा है ना, इसलिए कोई साथ भी एक समझदार होना चाहिए। लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप सबका क्या कहना है? समझदार है, हैंडसम है, लड़का हीरा है, हीरा। और कोई तू बता। मम्मी मुझे ना वो लड़का थोड़ा। ओए तुझसे ये नहीं पूछा है, बल्कि ये कह रही हूँ जब बारात आए ना तो सभी तैयारियाँ अच्छे से करवा देना। क्यों नहीं करवाएगा तैयारियां? इसे तो करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराई तो मुझे ये अच्छे तरीके से जानता है। लड़की के माँ बाप नहीं है, लेकिन एक बहन है जो डायन जैसी लग रही थी। सही कह रही हूँ ना मैं? सही कह रही हो। यस यू आर राइट मॉम। भाभी आप कह रही हो तो सही होगा। कुकी तू बता। हाँ मम्मी मुझे भी वो लड़की अच्छी नहीं लगी। और ये नहीं, बल्कि ये कह रही हूँ कि तू उस लड़की से शादी कर ले, ताकि मेरी बेटी तो वहाँ खुश रहे। लड़का पूरा दिन घर में फ्री बैठा रहता है, तो क्या करें, रिश्ता कैंसिल कर दे? ओह शिट। अरे यार, लगता है लड़के में दिमाग की कमी है, तभी तो कोई काम नहीं करता। कुकी तू बता। यार मम्मी मैं क्या बोलूं, जब भी बोलने लगता हूँ आप मेरी बात काट देती हो। ओए ये नहीं, बल्कि ये कह रही हूँ कि बिना दिमाग के रह लेगा ना। चल रहने दे, वैसे भी तेरा दिमाग लेके तो अगला इंसान पूरी तरह पागल ही हो जाएगा। तो फिर रिश्ता कैंसिल कर दो। हाँ कैंसल। कैंसिल कर दो। हाँ कैंसिल कर दो, कैंसिल। ओए तू बता। कर दो कैंसिल कर दो। और ये नहीं, बल्कि ये कह रही हूँ कि लड़कों वालों को ये कह के मना कर दे कि लड़की के छोटे भाई ने बैंक में डाका डाल दिया, इसलिए रिश्ता कैंसिल। अरे ये नहीं, ये तो बहुत छोटा बहाना है। ये कह देते हैं कि लड़की का छोटा भाई कातिल है। सिर्फ इसकी वजह से रिश्ता कैंसिल हुआ है। कमीने तेरी वजह से मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया। तेरी वजह से हर काम बिगड़ जाता है। बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ओ मिस्टर तुम पागल हो क्या? तुम्हारी बीवी वो है। अरे नहीं दीदी, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। अच्छा तो ये तुम्हारी बीवी नहीं है, मतलब तुम अपनी रियल वाइफ को चीट कर रहे हो? अरे बेबी तुम ही मेरी रियल वाइफ हो। आई नो तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो। ओ सर जी मेरी बीवी से दूर रहो। घटिया आदमी, तुझे जिस कंडीशन में अपने सर का साथ देना चाहिए उस कंडीशन के तुम मजे उठा रहा है। चुप कर। अगर तुमने एक शब्द और बोला ना मेरे हस्बैंड को तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आई नो बेबी तुम मुझे भूल गई हो, पर मेरे पास ना एक आइडिया है। मैंने ना फिल्मों में देखा है, जब इंसान अपनी याददाश्त खो जाता है ना तो उसे दोबारा वही मारना चाहिए जहाँ पहले लगी होती है। ऐसे करने से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। दिमाग घुटनों में है क्या? मुझे पता है तुम्हारे सर पर चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा धक्का दूंगा ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। अगर मेरे पास भी आए ना तो तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। सॉरी बेबी। मेरा सर। याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। मेरी बहन मोची, ड्राइवर, माय हबी। थैंक गॉड थे होंगे तो मैं सब याद आ गया। थैंक गॉड दीदी आपको सब याद आ गया, क्योंकि मुझे भी आपको कुछ बताना है। आपको पता है दीदी,
जीजा जी हमेशा मेरा रास्ता रोकते रहते हैं, मेरा हाथ पकड़ते रहते हैं, और जब मैं कहती हूँ कि मैं दीदी को बता दूंगी फिर आपकी पिटाई बहुत होगी, तो ये मुझे कहते हैं तो तुम्हारे लिए तो मैं मार भी खा लूं। अरे मेरी बहू कहाँ है? माँ जी मैं यहाँ हूँ। हाय मेरी बहू, बहू तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरी याददाश्त चली गई थी, बट अब मुझे सब कुछ याद आ गया है, और साथ ही मुझे कुछ पता भी चला है। क्या पता चला है? यही कि आपके लाडले बेटे मेरी छोटी बहन पर डोर डालते रहते हैं, और जब वो कहती है कि मैं अपनी बहन को बता दूंगी, तब ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम मार भी खा लूं। जब इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मार खा सकता है तो मारो इस निकम्मी औलाद को। गंदी औरत, तेरी इतनी हिम्मत! अब आपका क्या होगा कुकी जी? तू तो गया बेटे।